टॉपिक जो है वो है लेटर और ईमेल राइटिंग। ठीक है, लेटर और ईमेल राइटिंग मैंने साथ में लिखा है क्योंकि ये ऑप्शन में पूछा जाता है, या तो लेटर लिखना है आपको या ईमेल लिखना है, और दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर देखें, सब्जेक्ट से लेके योर्स ओबीडिएंट फेथफुली जो भी आप एंडिंग करते हो उस समय तक फॉर्मेट सेम ही है, उसके ऊपर के फॉर्मेट में चेंजिंग है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका क्वेश्चन है लेटर और ईमेल राइटिंग जो है ये 6 मार्क्स देता है, और अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके लेटर और ईमेल लिखा तो आपको 6 में से 5 5.5 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और एग्जाम को, अपने इंग्लिश के एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पेज की मार्जिन, जो पक्का सीधा नहीं आएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूं। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो लेटर राइटिंग की शुरुआत कैसे होती है। तो लेटर राइटिंग की शुरुआत सबसे पहले होती है सेंडर्स एड्रेस से। मान लो कि मैं हूं सेंडर। ठीक है, तो मैं अपने घर का एड्रेस लिखता हूं। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि A10 कृष्णा पार्क सोसाइटी नियर माली मोटर्स करोदरा सूरत। गुजरात तक जाने की जरूरत नहीं है, सूरत को आई थिंक सब जानते होंगे, करोदरा को जाने या ना जाने। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अपना जो एड्रेस है इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेंडर्स एड्रेस। क्या बोलेंगे इसको हम, सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे लगभग सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर भेज रहा है उसका पता। तो सेंडर्स एड्रेस हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। ठीक है, एड्रेस लिखते समय सेंडर्स, कोई भी एड्रेस आप लिखते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो पेज के 1/4 में कवर हो जाए, तो पेज का 25% जो हिस्सा है उसी में खत्म हो जाए। अब आप आधे पेज तक अगर एड्रेस लिखते हो तो आपका लेटर बहुत बेकार दिखने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेज के 1/4 पार्ट में ही एड्रेस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। एड्रेस के बाद आपको लिखना है डेट, जैसे आज का डेट, करंट डेट यहाँ पे लिखना। तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो 26 फरवरी 2025। ठीक है, मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि वो स्लैश वगैरह डाल के डेट नहीं लिखना है, जो बैंक के जो स्लिप होते हैं उसमें आप लिखते हो उस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको डेट के बाद एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, लाइन छोड़ने के लिए मैं ये सिंबल यूज करता हूँ, 2 लाइन बनाया था कि आप एक लाइन समझिए इसको, एक लाइन छोड़ना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जिस पर्सन को आप लिख रहे हो, जैसे मान लो कि आप म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, आपके घर के आगे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गली के कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। ठीक है, लोग काट लेते हैं, लोग उनको देख के भागते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स। ठीक है, गली के कुत्ते जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आप ये कंप्लेंट किसको करने वाले हो, तो आप ये कंप्लेंट करने वाले हो म्युनिसिपल कमिश्नर को। ठीक है, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। ओके, अब म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जहां पे भी हो, जैसे मान लो कि मैं करोदरा का लिख देता हूं, करोदरा नियर स्वागत कॉम्प्लेक्स, ये हमारा सूरत। ठीक है, 394327, पिन नंबर भी लिखे तो सही रहेगा। तो बेसिकली आपने देखा कि अभी तक मैंने क्या लिखा है, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखा है, उसके बाद मैंने डेट लिखा है। ठीक है, फिर मैंने टू द म्युनिसिपल कमिश्नर लिखा है। ये क्या है, तो ये आपका जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं उसका एक पोस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेजिग्नेशन बोलते हैं। डेजिग्नेशन के बाद आप ये देखो तो ये पार्ट जो है आपका, ठीक है, ये रिसीवर्स एड्रेस का है। किसका एड्रेस, किस एड्रेस का है, रिसीवर्स एड्रेस का है, जो आपका लेटर रिसीव कर रहा है। ठीक है, उसका एड्रेस है ये। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं वो लिखना है आपको। लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आप सब्जेक्ट क्या लिखते हो, तो आप कंप्लेन कर रहे हो,
कंप्लेंट रिगार्डिंग स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है, गली के जो कुत्ते हैं उनके रिगार्डिंग आपकी कंप्लेंट है, ठीक है, वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप देखिए, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, अभी हम लेटर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए लेटर में सबसे ऊपर क्या आता है, आपका सेंडर्स एड्रेस आता है, उसके बाद आता है आपका डेट, करेंट डेट, जैसे कल का डेट आप लिखना 27 फरवरी, उसके बाद आता है डेजिग्नेशन, इसको आप लिख रहे हो टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, टू द पुलिस कमिश्नर, जिसको भी आप लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, उसके नीचे सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि लेटर और ईमेल में साथ में करवा रहा हूं, तो लेटर का ये पार्ट जो है, ठीक है, यहां तक का पार्ट अगर आप, मैं मिटा दूं, यहां तक का पार्ट अगर आपका क्लियर हो गया हो तो इसको मिटा देता हूं। तो यहां तक के पार्ट को, यहां तक के पार्ट को अगर मैं मिटा दूं और मैं आपको ईमेल सिखाऊं, अब मैं अगर ईमेल राइटिंग की बात करूं, अगर मैं बात करूं ईमेल राइटिंग की, अभी हमारा लेटर राइटिंग चल रहा था, ईमेल राइटिंग की, तो ईमेल राइटिंग कहां तक लेटर से अलग है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ईमेल राइटिंग में सबसे आप पहले आप टू फ्रॉम सीसी बीसीसी, ठीक है, टू फ्रॉम सीसी बीसीसी, ओके। अब टू में जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूं कैलाश सर को, मैं लिख रहा हूं कैलाश सर को, पहला लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, तो कैलाश 010@gmail.com, ठीक है। मैं इंद्रजीत हूं, तो मैं अपना नाम लिखूंगा, स्मॉल लेटर से ही शुरुआत करनी है ईमेल आईडी को, इंद्रजीत 012@gmail.com, ठीक है। तो ये हम दोनों का ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। हम लेटर और ईमेल को साथ में बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ये। तो आप देखिए ईमेल राइटिंग में पहले टू जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम जो भेज रहा है उसका नाम आ गया, सीसी और बीसीसी वाला जो लाइन है उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। बेसिकली एक साथ बहुत लोगों को जब मेल करना होता है तो इसका यूज करते हैं, ये फॉर्मेट में आता है, इसको आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डेट भी मेंशन कर देना है। अगर आप डेट मेंशन नहीं करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यहाँ पे डेट अपने आप जनरेट हो जाता है, कौन से डेट पे है इजीली पता चल जाता है। लेकिन अगर आप डेट लिखते हो देन इट विल बी बेटर, ज्यादा अच्छा रहेगा ये। तो आप डेट लिख दीजिए और डेट के बाद एक लाइन छोड़ के, यहाँ थोड़ा ज्यादा गैप हो गया, एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि लेटर में क्या था, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, और यहाँ पे टू फ्रॉम सीसी बीसीसी डेट, यहाँ तक, ठीक है। यहां से सब्जेक्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं, सब्जेक्ट से लेके एंडिंग तक लेटर और ईमेल जो है, फॉर्मल लेटर और ईमेल जो है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इन दोनों टॉपिक को साथ में लेके चल रहा हूं। तो आई थिंक सब्जेक्ट तक सबका क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट से आगे जब बढ़ते हैं तो हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। जैसे हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैम, ठीक है, हम सैल्यूटेशन लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैम, ठीक है। सैल्यूटेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है लेटर को, लेटर या ईमेल दोनों साथ में ही चल रहा है। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ लेटर ईमेल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखना है, जैसे मैं अपने बारे में लिख रहा हूं कि माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह responsible citizen of Karodra area अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देना है तो आप बैक यू टू से डेट आप लिख सकते हो, ठीक है,
या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि wants to shift your attention, wants to shift your attention towards a very important topic, a very important issue that we are facing nowadays. ओके, इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। माई सेल्फ इंद्रेश सिंह, ठीक है, आई एम इंद्रेश सिंह, a responsible citizen of Kanodre area wants to shift your attention towards a very important issue that we are facing nowadays, that is the nuisance created by street dogs, ठीक है। गली के जो कुत्ते होते हैं उनके द्वारा जो न्यूसेंस हो रहा है, ठीक है। और वहां पे जो रियलिटी है वो आपको लिखनी है। जैसे आपको ये लिखना है कि when they are gathered near the roads like garbage dumps and all these things, and when especially the lady passed by the scooties, okay, then these dogs used to bark on them, okay, and many times the accident occur due to that. You have to mention this. It is especially nuisance for small children. छोटे बच्चों के लिए ये दिक्कत की चीज है, ओके। तो आपको जो रियलिटी है वही लिखना है, ठीक है। जो 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 प्रॉब्लम्स फेस किया जा रहा है उसकी वजह से वो लिखना है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप लिखते हो तो आराम से, जैसे आप देखिए मैंने 4 लाइन में फिनिश किया है, ठीक है। इतने ही लिखा है तो 4 लाइन हो गया है। आप आराम से 8-10 लाइन लिख सकते हो। 8-10 लाइन लिखते हो तो एक कह सकते हैं ना कि एक अच्छा खासा आप स्पेस कवर कर सकते हो, क्योंकि ये 6 मार्क का टॉपिक है। और इसमें बहुत ज्यादा लेंथ नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि बॉडी ऑफ लेटर 2 पेज में लिख डालो, ठीक है। तब तो आपको चेकर पक्का मार्क्स काटने वाला है आपके। जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वही लिखना है, ओके। तो एक कह सकते हैं कि 8-9 लाइन का, 8-10 लाइन का एक पैराग्राफ बनाओ, मेन पैराग्राफ, जिसमें आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। उसके बाद आपको क्या, जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पैराग्राफ का हो गया। उसके बाद आपको लिखना है आई होप you will try to solve this problem as soon as possible, as soon as possible। नीचे आपको लिखना है विथ, लाइन नहीं छोड़ो तो भी चलेगा, विथ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, आपसे बहुत उम्मीद है, ठीक है। ये क्लोजिंग लाइंस होते हैं जो आपको लिखना ही है, लेटर हो या ईमेल हो, ये आपको लिखना है। आई होप यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल विथ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है और लिखना है योर्स। अच्छा, यहां पे एक और चीज ध्यान रखना है, योर्स जो लिखोगे उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ठीक है। ये स्पेशली ध्यान रखना है, इस पे आधे मार्क्स में काट लेता हूं। तो योर्स फेथफुली, ठीक है। यहां पे आपको योर्स फेथफुली, यहां पे आपका प्रिंसिपल नहीं कि आप ओबीडिएंट लिखोगे, आपके टीचर्स नहीं कि आप ओबीडिएंट लिखोगे, ठीक है। योर्स फेथफुली, नाम दिया हो तो नाम, नहीं तो XYZ करके क्या करना है आपको, ठीक है, लेटर को या ईमेल को, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लेटर और ईमेल में कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सेम होते हैं एंडिंग तक, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले लेटर में देखें तो सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, डेजिग्नेशन है, ठीक है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ईमेल में देखें तो टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, डेट, ये सब आता है सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं। तो इस तरह से आप लिख के आराम से 6 में से 5.5, 5 मार्क्स, 5.5 मार्क्स, जिनकी राइटिंग अच्छी उनको 5, 5.5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो राइटिंग सेक्शन में मैं कह सकता हूँ कि राइटिंग सेक्शन में अगर आप देखें तो आपका डायलॉग 4 मार्क का होता है, डायलॉग और डायरी में से एक अगर आप लिखते हो तो। फिर पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, और आपका तीसरा नोटिस राइटिंग है। उनमें से कोई लिखते हो तो 4 मार्क्स के वो होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग आपका 4 मार्क्स से होता है, 12 मार्क्स ये हो गए। 6 मार्क का आपका नोटिस और लेटर में से आप जो भी लिखते हो वो हुआ तो 18 मार्क्स हो गए। और 8 मार्क का आपका ऐसे होता है, तो 18 और 8
26 मार्क, मतलब 26 मार्क्स आपको सिर्फ राइटिंग सेक्शन में मिल रहा है। अगर कोई इंग्लिश में फेल होता है तो गधा है इसका मतलब, ठीक है। तो पूरे साल नहीं पढ़ा है वो भी अगर लास्ट मोमेंट के रिवीजन पे भी अगर अपने आप को रिपीट कर ले तो पास हो सकता है, क्योंकि 80 में से आपका पासिंग मार्क 27 होगा, तो आप आराम से पास कर सकते हो। तो राइटिंग सेक्शन में, और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपको सबसे पहले राइटिंग सेक्शन लिखने का मन तो आप लिख सकते हो, राइटिंग सेक्शन लिखिए, साथ में क्वेश्चन आंसर जरूर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लिखना जरूरी है, 6-7 लाइन का जो भी आपके आंसर्स हो वो आप लिखिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं प्रोज वाले वो इजी होते हैं, वो आप लिखिए, पोएट्री वाले में दिक्कत है वो मत लिखिए, चलेगा। ग्रामर सेक्शन जो क्वेश्चंस है उसको अटेंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ग्रामर सेक्शन ज्यादातर बच्चों का गलत होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे रूल्स वगैरह पे फोकस नहीं करते हैं, वो सोचते हैं ग्रामर का भी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी टॉपिक ग्रामर का ले लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लो, ठीक है, एरर करेक्शन ले लो, आप डू एज डायरेक्टेड का जो भी टॉपिक लो आप, ठीक है, चेंज डिग्री हो, ओके, जो भी चीजें हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, सब एक दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको रूल्स सारे दिमाग में रखने पड़ेंगे, तब आप वो कर सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राइटिंग सेक्शन को पूरी तरह से फिनिश करें, क्वेश्चन आंसर लिखें, और जो कॉम्प्रिहेंशन आपसे सॉल्व हो जा रहा है उसको करें। प्रोज वाला सॉल्व हो जाता है वो करें, पोएट्री वाला नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ग्रामर सेक्शन को आप सबसे लास्ट में अटेंड कीजिए, ग्रामर सेक्शन के पीछे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें छोटे से मिस्टेक पे ही पूरे मार्क्स जाते हैं आपके, ओके। और जो एमसीक्यू वगैरह के दो चार क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कीजिए, तो डेफिनेटली आप 50 मार्क्स तक आराम से, 50-60 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं बिना ग्रामर सेक्शन से भी, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में मैं देख रहा हूं 90% बच्चे फोकस नहीं कर पाते आजकल, ओके। तो और एक और चीज मैं बता दूं, एक टॉपिक रह गया राइटिंग सेक्शन का, वो है ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग में मेरे हिसाब से सारे बच्चे एक्सपर्ट होंगे। आपको करना क्या है, ऐसे राइटिंग के अंदर जो पॉइंट्स दिए होते हैं हर पॉइंट पे एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करो, और कोशिश करो पहला पैराग्राफ जो हो वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कि देखिए कोई भी चेकर जो है, जो चेक कर रहा है वो पहला पैराग्राफ देखता है, लास्ट पैराग्राफ देखेगा, बीच में आपने, हाँ एक और चीज मैं बोलूं, आप इंग्लिश से लिखना, ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखना चालू मत कर देना, बहुत सारे बच्चे जो आज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ईमानदारी से इंग्लिश लिखना है, भले आपका सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, चलेगा, लेकिन उसके आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो, ठीक है। बीच में गाना वाना ना लिखें प्लीज। तो इस तरह से ऐसे राइटिंग भी, और ऐसे राइटिंग अगर 8 मार्क्स का है तो आप एटलीस्ट 3-3.5 पेज लिखने की कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम 5-6 मार्क्स मिल पाए। तो इस तरह से आप 26 में से आराम से 22-23 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 20 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो आराम से। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे 100% रिजल्ट लाए इंग्लिश में, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम, थैंक यू।